हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दासोस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसपी के बारे में, मायावती की पार्टी के बारे में। कि मायावती ऐसी नेता जो अभी तक ना तो इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार हैं, ना वो बीजेपी के साथ तैयार हैं। वो अपनी डपली अलग बजा रही हैं। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को जान पाए। दोस्तों, बात करते हैं मायावती के बारे में कि उन्होंने हर बार अपना अलग पंचम लहराया है और वो किंग मेकर बन जाती हैं। उनके साथ कुछ खूबियां जुड़ जाती हैं कि उनकी पार्टी भले ही पूरी सीट ना ला पाए, पर जब उनके जितने भी विधायक जिस तरीके से सीट लेके आते हैं, सांसद बनते हैं, और जिस तरीके से उनके पास किंग मेकर की चाबी आती है, वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय है। कि अब तक इंडिया गठबंधन ने भी लाखों जोर लगाए, पर मायावती को शायद वो प्रसन्न करने में और उनके मुताबिक जो वो मांग रही है देने में असफल रहे। और इंडिया गठबंधन पे भी वो बहुत ढेरों सवाल खड़े करती नजर आती है। मायावती ये कहती हैं कि इंडिया गठबंधन ठगो गठबंधन है और जिस तरीके की वो प्लानिंग कर रहे हैं उससे वो नाखुश हैं। और रही बीजेपी की, एनडीए गवर्नमेंट की बात, तो बीजेपी की सरकार के साथ उनका 36 का आंकड़ा चलता है। कभी उनको साथ मिल जाती हैं, कभी छोड़ देती हैं। कुल मिलाकर वो सबसे दूरी बनाए हुए हैं। और पिछले टाइम 2023 में जितने भी इलेक्शन हुए, ना तो उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया, ना एनडीए सरकार को सपोर्ट किया। भले ही उनकी जितनी सीटें आई हो, नहीं आई हो, पर वो किसी खेमे में नजर नहीं आई। अब 2024 में उनको ये समझ में आ चुका है कि 2024 का इलेक्शन किसी ना किसी के साथ मिलकर लड़ने में ही अकलमंदी है। जिस तरीके से वो अकेले रह जाएंगी तो शायद उनको भुगतान देना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि इंडिया गठबंधन के साथ मायावती की दोबारा से दर दर बैठक शुरू हो गई है। और इंडिया गठबंधन देखा जाए तो 2023 में जितने भी इलेक्शन 3-4 स्टेटों में रहे, वहां फेल नजर आया और कोई एक दूसरे को सपोर्ट करता नजर नहीं आया। पर 2024 की बात करें तो 2024 में इंडिया गठबंधन फिर जोड़ तोड़ मेहनत कर रहा है। और वो जिस तरीके से चाहते हैं कि इस बार मोदी फैक्टर को आने से रोका जाए, जो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, फिर भी कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो उन्होंने आगामी दाव अब मायावती के लिए चल दिया है और मायावती के साथ उन्होंने दर पे दर जो बैठकें की हैं, उन बैठकों में एक निचोड़ ये निकल के आ रहा है कि मायावती कुछ सीटों के साथ उनके साथ सहमत हो गई हैं। और वो कहती हैं कि ये जो सीटें हैं यूपी की हैं, कुछ और स्टेटों की हैं, जिन सीटों को लेके मायावती का पहले तालमेल नहीं बन रहा था, और उन तालमेलों को मायावती ने साथ सुधारने की कोशिश की है। और इंडिया गठबंधन जहां तक है, इस बार उनकी वो सीटें देने को तैयार हो चुका है। और आगामी कुछ दिनों में ये न्यूज भी हो जाएगी कि मायावती ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दिया है। पर अभी इस गठबंधन की और मायावती की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि मायावती की पार्टी ने और मायावती ने खुद कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी। पर जो सूत्र बताते हैं कि मायावती इस बार 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगी। और वो 2024 में जो उनकी सीटें हैं, उन सीटों को लेकर वो उत्साहित हैं। अगर इंडिया गठबंधन उनकी इन सीटों को जब वो देता है, जिन सीटों के लिए वो अपना प्लान बना के सोची हुई है, अगर 2024 में जिन सीटों का प्लान वो बना रही है, तो शायद उनकी पार्टी को कुछ बढ़त मिलेगी। अब इंडिया गठबंधन के साथ जितनी बैठकें हुई उसमें मायावती शामिल नहीं हुई और अब तक नहीं हुई है। सिर्फ चुनावी अटकलें हैं, इनको पुष्टि नहीं की जा सकती। पर अब के जो खबर आ रही है, इस खबर में शायद मायावती की बात सच होते नजर आएगी, क्योंकि बीजेपी ने कोई शुरुआत मायावती के लिए नहीं की है। और बीजेपी की शुरुआत जब होने वाली है वो सिर्फ इंडिया गठबंधन के साथ होने वाली है, क्योंकि एनडीए इस टाइम अपने प्रचंड पे है और वो उनको साथ किसी नए दल को, उनको भले ही मिल जाए तो ले लेते हैं, पर वो स्टेप तोड़ने के मूड में नहीं है। क्योंकि उन्होंने 3 राज्यों का जो इलेक्शन देखा, उस इलेक्शन में मोदी की प्रचंड जीत हुई है और बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई। तो वो मायावती से शायद बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को दोबारा जोड़ने की जो अटकलें थी, उनको भी साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की बीजेपी में कोई जगह नहीं है और किसी भी ग्रुप में बीजेपी में नीतीश कुमार की एंट्री नहीं होगी। दोस्तों, फिलहाल मायावती जो इंडिया गठबंधन से दूरी बना के चल रही थी और जो अकेले ताल ठोकने की कोशिश कर रही थी, तो 2023 में जो इंडिया गठबंधन का हाल हुआ, उससे शायद उन्होंने कुछ संदेश लिया है कि अगर वो ऐसे लड़ेंगी, अगर अकेले अकेले लड़ेंगी, तो शायद मोदी फैक्टर हावी हो जाएगा। तो शायद इन दोनों को तवज्जो करते हुए इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं से उनकी मुलाकात जारी है। और ये मुलाकात हो सकता है कि विराम ना भी दे, हो सकता है विराम दे दे। पर जितने भी सूत्र बताते हैं वो ये साफ बताते हैं कि इस बार मायावती ने मन बना लिया है। पर जो सीटें मायावती ने
2024 के लिए चुनी हुई है। अगर उन सीटों को इंडिया गठबंधन रजामंद हो जाता है तो वो बेशक इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे। दोस्तों फिलहाल मैं और मेरी टीम इस इंडिया गठबंधन के मायावती पर रुझान पर नजर बनाई हुई है। अगर हमें कोई नया अपडेट समय से पहले मिलेगा, हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कोई डिबेट मिस किया तो जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाली सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।